सूर्य महाराणा प्रताप जब अरावली के जंगलों में भ्रमण कर रहे थे तो उनके अकबर की सेना पीछे पड़ी हुई थी। तो महाराणा प्रताप को इतना कष्ट था कि उनके लिए नित्य प्रति भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। और चलो केवल महाराणा प्रताप अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, बल्कि उनके साथ में तो महारानी भी थी और उनके साथ में एक अबोध बालक और एक बालिका भी थी, राजकुमारी भी थी, छोटे छोटे बालक थे दो। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि घास की रोटियां बना करके अपने बच्चों को पवानी पड़ी। महाराणा प्रताप ने इतना संकट झेला। इसके पश्चात में क्या हुआ कि एक दिन, कुछ दिनों के पश्चात में बड़ी मुश्किल से एक घास की रोटी बनाई गई और उसमें भी राजा और रानी, महाराणा प्रताप और रानी भूखे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने दोनों बच्चों के लिए आधी आधी रोटी प्रदान की, घास की रोटी। और जो छोटा बालक था, जो अबोध था, वो अपनी जो आधी रोटी थी उसने तत्काल ही खा ली। लेकिन जो उस पुत्र से भी छोटी बालिका थी, उसके भाग में जो आधी रोटी आई थी, उसने क्या किया कि अपनी जो आधी रोटी थी उसको एक पत्थर के नीचे छिपा दिया। और किस लिए छिपाया कि देखो जो मेरा भाई है वह अब 2-3 घंटे के बाद में फिर से रोटी की इच्छा प्रकट करेगा तो ये रोटी मैं उसको प्रदान कर दूंगी। तभी क्या हुआ कि वहां पर एक अतिथि आ गया। उस वन में भी महाराणा प्रताप के पास में एक अतिथि आ गया और महाराणा प्रताप ने जब देखा कि अतिथि आया है, इसका स्वागत करना अनिवार्य है, तो आज बड़े दुखी हुए। तो मेवाड़ के जो अधीश्वर हैं आज इतने दुखी थे कि देखो आज मेरे पास 4 दाने चने के भी नहीं हैं कि जल के साथ में मैं किसी अतिथि को भी प्रदान कर दूं। लेकिन पुत्री है, वो पिता के भाव को जान जाती है, इसलिए उसने आज जब अपने पिता की ओर दृष्टिपात किया, महाराणा प्रताप की ओर, तो वो समझ गई कि आज पिताजी अतिथि का स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। तो जो पत्थर के नीचे जो आधी रोटी दबाई हुई थी उसने वह निकाली और उस अतिथि को भेंट की और कहा कि देखो हमारे पास आज आपके लिए इतनी ही सेवा उपलब्ध है। इस प्रकार से उस अतिथि ने उस आधी रोटी को ग्रहण किया और जो बालिका थी वह भूखी ही रह गई। और जैसे ही उसने अतिथि को वह आधी रोटी प्रदान की और प्रदान करने के पश्चात में ही, क्योंकि वो कई दिनों से भूखी थी, तो उसको मूर्छा आ गई। और जो उसकी मूर्छा थी वह उसकी मूर्छा अंतिम मूर्छा बन गई। अतिथि सत्कार में उसने अपनी आधी रोटी ही नहीं दी, बल्कि अपने पूरे जीवन का ही बलिदान कर दिया। तो इसलिए हमारे देश में तो ऐसे ऐसे शासक हुए हैं और ऐसी ऐसी संतानें हुई हैं इस भारत भूमि में कि किसी प्रकार का कोई भी संकट आए किसी के समक्ष, तो उसमें भी वो किसी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी प्रकार से रंतदेव महाराज भी थे, जो आपको उनकी हमने कथा श्रवण कराई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।